Today's topic is nosocomial infection. नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के तो बहुत से तरीके हैं। अब जो है आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? ये एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल से ही हम एक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल से ही ले सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं और कुछ होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब कि हमने हॉस्पिटल से ये इन्फेक्शन ले लिया है। और कुछ जो है हम कम्युनिटी से ले लेते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे कि फ्लू है, कफ है। ये हमने कम्युनिटी से लिया है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गया है। इसी तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी इन्फेक्शन होते हैं। वो कैसे होते हैं कि हमने जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ये मेडिकल वर्कर हैं, जो स्टाफ नर्सिस हैं, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर है। आजकल के दौर में तो डॉक्टर जो है वन टच टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, तो सभी लोग डरे हुए हैं कि हमने मरीज़ को टच नहीं करना या कुछ नहीं करना। तो नर्सिस आर द हीरोज़ कि वो पेशेंट को जो है बेड साइड पे जाके देखती हैं और सारे काम्स करते हैं। लेकिन डेफिनेटली दे आर अ ह्यूमन बीइंग, तो उनकी भी फीलिंग्स हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। तो हर बंदे को जो है अपनी लाइफ जो है वो बहुत प्यारी है। तो इन सब चीज़ों में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम मिस कर रहे हैं। तो हमारी आज का जो टॉपिक है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता सकें कि जो है इन्फेक्शन जो है वो कितना डेंजरस है लाइफ के लिए, पेशेंट के लिए। हम जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको तो जो है अल्लाह पाक ने इसीलिए बनाया है, इसी फील्ड में गए हैं, इसलिए उस फील्ड में भेजे हैं कि वो लोगों की मदद कर सके। और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको ये बता सकें कि आप किस तरह से पेशेंट्स को जो है वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इज़ डेंजरस दैन कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हमसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जैसे कि कुछ हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही पाए जाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हम इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को कट लगाया है, ये किसी चीज़ को कट करके उसके अंदर इंसर्शन किया है, या मतलब किसी भी इनर जो है वो बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व किया है, इनर बॉडी टिश्यू को इन्वॉल्व किया है, तो उसको हम इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि हम एक आईवी लाइन भी हॉस्पिटल में लगाते हैं किसी पेशेंट को, दिस आर कॉल्ड इन्वेसिव प्रोसीजर। जैसे कि एक यूरिनरी कैथेटर पास किया है, दिस कॉल्ड इज़ इन्वेसिव प्रोसीजर। जैसे कि हमने इंटुबेशन करवाया है, जैसे कि किसी को हमने इतनी ट्यूब डाली है, ये दवाई है, या साथ में आप असिस्ट कर रहे हो, तो ये क्या है? इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें हमने इंटरनल टिश्यू जो है वो बॉडी के उनको इन्वॉल्व किया है। जिस तरह से हमने एक एनजी डाली है किसी पेशेंट को, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है किसी पेशेंट को, तो उसको हम इन्वेसिव प्रोसीजर बोलेंगे। जिसको हमने ओजी डाली है, जैसे कि हम छोटे बच्चों को नर्सरी में न्यूनेट्स को हम ओजी डाल देते हैं ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के लिए, तो हमने क्या किया? ये सब हमने इन्वेसिव प्रोसीजर्स किए हैं। तो अब जो इन्वेसिव प्रोसीजर जब हम करते हैं तो उसमें अगर हम प्रिवेंटिव मेजर यूज़ नहीं करेंगे या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो क्या होगा? हम अपने हाथ से खुद मरीज़ को इन्फेक्शन दे रहे हैं, अपने हाथ से हम मार रहे हैं किसी को। तो हमने इन चीज़ों से बचना है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ख़ासकर जो बिगनर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशली ये टॉपिक है कि हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर बैक्टीरियाज जो है वो नॉर्मल फ्लोरा होता है। जब हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, सपोज दैट आप किसी को आईवी लाइन पास कर रहे हैं,
इंटरवेनस फ्लूइड के लिए या इंटरवेनस थेरेपी के लिए, तो आप क्या करते हैं, अगर आप उसको एसेप्टिक टेक्निक नहीं यूज़ करने, मतलब आप उसके ऊपर कोई कॉटन स्वैब, कोई स्पिरिट स्वैब यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं। जब उसको आप डिस्टर्ब करेंगे और आप जो है आईवी लाइन लगाएंगे, तो क्या होगा, वो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो आपकी आईवी लाइन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहाँ पे जाके टिश्यू में ग्रो करेगा, उसको एक मॉइस्चर मिल गया, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया ग्रो करने के लिए, वो वहाँ पे जाके ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई होगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपका पेशेंट घर से तो ठीक आया था, लेकिन उसको आपने आईवी लाइन लगाई और वो 3 दिन आपके पास रहा और 3 दिन में उसने मज़ीद इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर लिया। तो क्या हुआ, पेशेंट ने सफ़र किया। आपने अपनी तरफ से तो उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती करके, जिसमें आपने सेप्टिक टेक्निक को यूज़ नहीं किया और पेशेंट को आपने इन्फेक्शन दिया, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो हमने जो है पेशेंट को बचाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। इसी तरह से कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट है और उसको हम यूरिनरी कैथेटर पास करते हैं और उसमें हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं यूज़ करते हैं। सपोज दैट कि हमने बगैर ग्लव्स के, बगैर जो है उसके जो पेशेंट को फोलिस पास कर दिया है एसेप्टिक टेक्निक के, तो क्या होगा, बाहर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे हैंड्स के साथ थे, पेशेंट की बॉडी पे थे, जैसे कि हमारे जो कैंडिडा अल्बिकेंस नॉर्मल फ्लोरा है, वो जो है उससे यूरिनरी कैथेटर से टच करके सेल्स में जाके ग्रो करता है, टिश्यू में जाके ग्रो करता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, वहाँ पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से आपके पेशेंट की कंडीशन जो है वो डेंजर जोन में है, पेशेंट आपका डेंजर जोन में है, तो खुदा न खास्ता वहाँ से सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, पेशेंट की डेथ। तो हमने तो किसी को बचाया तो नहीं ना, इसका मतलब है हमने मार दिया पेशेंट को। तो ये हमने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल करनी है, हमने छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई करनी है। हम डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में हम उसको कर सकते हैं। फॉरेनर में तो मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत एडवांस्ड है, वहाँ पे तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आप टच करने से पहले अपना जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो एप्लीकेबल कर सकें, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उसको एप्लीकेबल करके पेशेंट को बचा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेशेंट को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाएं। थैंक यू।